तो वो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और हमारा सिस्टम कस्टम से मतलब हट गया है। और कन्वर्ट होकर क्या हो गए हैं? वो लोग मिशनरी समाज में चल गया, ईसाई समाज में चला गया। हाँ। तो ईसाई समाज का मतलब जब वो लोग अपने कन्वर्ट हो गया तो मेरा सिस्टम कस्टम को छोड़ते हुए वो लोग चल गया, तो ज़मीन क्यों नहीं छोड़ेगा? राजधानी रांची से महज 60 किलोमीटर दूर चान्हो के 82 गांव में इस वक्त एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पूरे 25 एकड़ जमीन को लेकर सरना समाज और धर्मांतरित ईसाई परिवारों के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका है। सालों से जिस जमीन पर ईसाई परिवार खेती कर रहे थे, आज वहां सरना समाज ने ट्रैक्टर चलाकर कब्जा ले लिया है। आखिर क्या है इस 25 एकड़ जमीन का खतियानी सच? क्यों उबल रहा है 82 गांव का आदिवासी समाज? पद्धत तोरण मंजा पद्धत गाड़ी खाले मंजा पद्धत जेडी बंधा मंजा पोखरी मंजा इबड़ा आर्गी नामेनु आर्गी देख रेख रूंगी। जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं झारखंड के आदिवासी समाज के भीतर चल रहे एक ऐसे अंतर्विरोध की कहानी जो अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट है। चान्हो प्रखंड के 82 गांव में आदिवासियों की व्यवस्था की जमीन यानी बकास भुइहरी, पहनई जमीन, महतोई जमीन और गैरही जमीन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। सरना समाज का आरोप है कि जो लोग ईसाई बन चुके हैं वे अब इस पुजारी जमीन पर खेती नहीं कर सकते। मामला सीधे सीधे जमीन के नेचर से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि नाम लिख देने से जमीन किसी की नहीं हो जाती, बल्कि जमीन के नेचर से आदिवासी समाज की पहचान होती है। 82 गांव में लगभग 10 ऐसे ईसाई परिवार हैं जिनके पूर्वजों का नाम सर्वे के दौरान कागजों में जोतकार के रूप में दर्ज हुआ था। तब वे सरना समाज का हिस्सा थे, लेकिन 2 पीढ़ी पहले धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वे इस 25 एकड़ सामूहिक और पारंपरिक जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जो अभी सिस्टम जो ये नेचर कहता है हम लोग का आदिवासी का समाज चलाने वाला, समाज को आगे बढ़ाने वाला इस ज़मीन है। ये पहान अगर सब वो लोग मेरा भाई लोग है, वो लोग अगर मानते इसको तो इस ज़मीन को लोग तो खुद मालिक था। पहले इन जमीनों का मालिक कौन था? मालिक तो खुद हम ही लोग थे। हाँ। पहान खानदान से थे। तो वो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और हमारा सिस्टम कस्टम से मतलब हट गया है। और कन्वर्ट होकर क्या हो गए हैं? वो लोग मिशनरी समाज में चल गया, ईसाई समाज में चला गया। हाँ। ईसाई समाज का मतलब जब वो लोग अपने कन्वर्ट हो गया तो मेरा सिस्टम कस्टम को छोड़ते हुए वो लोग चल गया, तो ज़मीन क्यों नहीं छोड़ेगा? तो ये गांव वाला का सबका विचार बना और सबका ये सहमति बना कि नहीं, हमारा पूजा पाठ में नहीं करता, हमारा चंदा भी नहीं, तो ज़मीन क्यों खाएगा? इसलिए हम लोग खाएंगे ज़मीन को। जिस जहाँ अपना ये है तो वहाँ अपना शुक्रगुजार कीजिए, यही बात कहा है। तो ये फैसला लेने से पहले, यहाँ पर जोत कोड़ करने से पहले, धान लगाने से पहले आप लोग कोई बैठक किए थे, ग्राम सभा किए थे, कैसे निर्णय लिए? इसमें 1 साल पहले से कई साल से इसमें उत्पन्न हो रहा था, पर ज़मीन कागज़ को हम लोग नहीं देख पाए थे। ज़मीन के देखने के बाद 1 साल से ज़मीन को हम लोग ये पूरा अप टू डेट हो गए थे। उसके बाद में ज़मीन को मतलब ये चढ़ाई किए। जिन्होंने जितना भी समाज के अगुआ लोग के बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग सब कोई इस ज़मीन की चर्चा ही पर चर्चा करते रहा है। और इस बात कहीं अगर चंदा भी नहीं आता था तो उसमें ये करता था, ये ज़मीन है कि जो पहान करेगा, मान लीजिए हमारा धरोहर को मानने वाला नहीं, हमारा प्राकृतिक पूजक है, प्राकृतिक से जुड़ाव ज़मीन है, अगर इसको लोग नहीं छोड़ेगा और लोग हमारा ये सिस्टम करवे नहीं करता है, मूर्तिक पूजक है वो लोग, तो भाई हमने स्वतः ज़मीन छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये मनसा है इस ज़मीन का। लेकिन आमतौर पर जो कहा जाता है कि सरना ईसाई भाई, तो ऐसे में ज़मीन किसी के पास भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है? ये हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेलकम है कि आप मेरा सिस्टम आ जाइए, हम भाई मानते हैं तो आप आ जाइए, मेरा पूजा पाठ माइए, मेरा भोग उठाइए, मेरा सारा सिस्टम कस्टम कीजिए, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यही तो हम लोग कह रहे हैं भाई, आपको ज़मीन से प्यारा है तो भाई आइए ना भाई, अपना सिस्टम कस्टम पुराना व्यवस्था में आइए, पुराना व्यवस्था में आइएगा तो फिर आपका ज़मीन रहेगा। यही बात तो है।
इस पूरे विवाद को समझने के लिए आपको आदिवासी समाज की इस पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था को समझना होगा। ये 21 पढ़ा के अंतर्गत 82 गांव है। 82 गांव में जो हम लोग का पूर्वज द्वारा, जो आदिवासी समाज में पूर्वज द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, और गांव को चलाने के लिए पहान, पुजार, महतो, भंडारी, ये सभी का माने एक अंग है। सभी मिल के ही गांव को चलाते हैं। पुरानी व्यवस्था पीढ़ियों से चली आ रही है। परंपरा से ये चलते आ रही, कोई नई व्यवस्था नहीं है। इसको चलाने के लिए पूरे आदिवासी समाज, पहान, पुजार, महतो, भंडारी सभी को अपना अपना जिम्मेवारी दिया गया है, और वो जिम्मेवारी के तौर पर उसको वेतन नहीं होने के कारण उसको खेत दिया गया है, ताकि वो लोग अपना अपना जिम्मेवारी को करे और पूजा पद्धति में शामिल हो, और जो भी नेक चार गांव समाज में जो भी ज़रूरत पड़े उसको अथी करे। 82 गांव में भी यही व्यवस्था है। यही गांव में भी, हर एक गांव में यही व्यवस्था है। हाँ। तो इसमें विवाद का कारण क्या है कि पहले आदिवासी था, जो महतो पहने लोग करता था, वो लोग आदिवासी, सरना आदिवासी था। यह विवाद पिछले 5 से 7 सालों से सुलग रहा था। 82 गांव के ग्राम प्रधान सनी राम और अन्य सामाजिक अगुवाओं ने पूरे कागजात और खतियान खंगालने के बाद यह सामूहिक कदम उठाया है। नियमों के मुताबिक अगर व्यवस्था का पालन नहीं होता है तो पहान यह जमीन किसी और को सौंप सकता है। पहले वो लोग आदिवासी थे, लेकिन एक मिशन में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद वो लोग का थोड़ा सा चढ़ गया है जोतकार में, तो वो लोग सोचता है कि मेरा बहुती ज़मीन है। तो हम लोग छानबीन किए, तो गैरही में आते हैं, तो इस ज़मीन को हम लोग हल चलाए और आज पूरा गांव इकट्ठा होकर बीड़ा छींटने का प्रयास किए। आदिवासी था, हम लोग का समाज का आदमी था, वो लोग तो कर रहा था। अब वो लोग कन्वर्ट हो गया, ईसाई में चल गया। तब हम लोग ले लिए। वो लोग पूजा पाठ न कुछ देता न लेता नहीं है, ना हम लोग का पूजा पद्धति कुछ खाता पीता नहीं, प्रसादी वगैरह बनता है उसको, तो हम लोग ले लिए आपस। अगर हम लोग का आएगा समाज में लोग आपस रहेगा, तो हम लोग फिर करेगा खेत को करेगा, खाने के लिए देंगे सब। लेकिन हम लोग अभी तो नहीं देंगे। लोग अपना दूसरा धर्म बदल लिया है, तब वो लोग जाए अपना, इसीलिए हम लोग ले लिए खेत को और हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस भी इस मामले में कई बार हस्तक्षेप कर चुकी है, लेकिन ग्रामीणों का इरादा बिल्कुल साफ है। चान्हो का यह 82 गांव आज झारखंड के कई अन्य इलाकों के लिए एक मिसाल या फिर एक नई बहस की शुरुआत बन चुका है, जहां धर्मांतरण के बाद भी पारंपरिक जमीनों पर कब्जे को लेकर टकराव बढ़ रहा है। 25 एकड़ जमीन पर सरना समाज ने अब अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट और आदिवासी समाज के इस कड़े रुख पर आपकी क्या राय है? क्या धर्म बदलने के बाद पारंपरिक और सामाजिक जमीनों पर अधिकार खत्म हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और झारखंड की ऐसी ही कड़वी और सच्ची जमीनी रिपोर्ट के लिए लोकल खबर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जोहार।